मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। दीदी, मैं कैसी लग रही हूँ? पल्लवी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आपसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ। सच्ची सच्ची बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? नहीं बाबा, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। तो फिर ठीक है। अच्छा पल्लवी, तुम्हें नेकलेस मिल गया ना? हाँ, आपके मेरे लिए लाई थी ना, मुझे तो कल ही पता चल गया था, इसीलिए मैंने कल ही चुरा लिया, वो भी आपके ड्रॉअर से। बाय द वे थैंक्स आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी पल्लवी, मैंने तुम्हारे लिए लेके रखा और देने ही भूल गई। अब वो मैंने तो खामखा बानी को तकलीफ दी, वो पता नहीं ढूंढ रही होंगी नेकलेस पर। मैं जाके उन्हें बता के तुम यहाँ क्या कर रही हो? What the hell are you doing here? वानी, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरी बच्चों की चीजों को हाथ क्यों लगाया तुमने? Please understand something. तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम बीच में बात मत करो। तुम तो सबसे इसलिए रह रही हो क्योंकि गंगा को सिर्फ तुम दोनों पता है। और गंगा को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कृष्णा और अपने वक्त मौत के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। Understand that, वानी, कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ बेटा। मीरा जी, मैं वो नेकलेस लेने के लिए गई थी, पर वहाँ जाने के बाद रानू ने बताया कि वो नेकलेस तो पल्लवी के पास है। और फिर क्यों अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप? कैसा दर्द मीरा जी? वो दर्द जो आपकी आंखों से साफ नजर आता है। जानती हैं बानी, दर्द और प्यार दो ऐसे एहसास हैं जो इंसान की आंखों में साफ नजर आते हैं। अभी आपकी आंखों से वो दर्द साफ झलक रहा है जो जैसे आपको मिला है। लेकिन आप हिम्मत मत हारना बानी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मीरा जी, मैंने वक्त के बदलने की झूठी उम्मीद कभी नहीं की। वक्त अच्छा या बुरा जैसे भी था, उसी को अपनी किस्मत बना लिया। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे और मिस्टर वालिया के बीच जो कड़वाहट है वो कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि जब तक कड़वाहट जुबान तक होती है उसे मिटाया जा सकता है, पर जब वो दिल और रगों में बस जाती है तो उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता।
इसलिए अच्छा होगा अगर आप भी इस कड़वाहट के दूर होने की आस लगाकर ना रहें तो। आपकी उम्मीद जवाब दे चुकी है बानी, पर मैं हौसला नहीं छोड़ूंगी। मेरी कोशिशों से आप दोनों साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। अब आप दोनों के बीच कड़वाहट दूर करने के लिए फिर मुझे ही कोशिश करनी होगी। आया लाड़िए नी तेरा सिरिया वाला ब्यामण आया। आया लाड़िए नी तेरा सिरिया वाला ब्यामण आया। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी अरे तेरा सिरिया लड़के वाले आ गए। मीरा, दादी जो वैष्णो देवी से प्रसाद लाई थी ना लड़के वालों के लिए, वो ले आना। हाँ, मैं बस अभी लेके आई। जय, वो आपके नजदीक में प्रसाद रखा हुआ है ना, देंगे प्लीज? हाँ जी, हाँ जेलस, राशि हो, मैं रणवीर से मिलना चाहती हूँ, इसीलिए आपकी परमिशन लेनी थी। नहीं जेलस साहब, वो कुछ देना था उन्हें। थैंक यू जेलस साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं कल आती हूँ। तुम रणवीर से जेल में मिलने जाती हो? हाँ रानी, तुम्हारी फैमिली से कोई भी मिलने नहीं जाता। वो बहुत अकेले है, इसीलिए मैं कितनी बात करती हूँ। वो तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा गुनहगार है। उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, इसीलिए सबने उससे मुंह मोड़ दिया। अपने पति की पंचायत दिया तो खुद, और फिर भी तुम फिर भी मैं रणवीर से मिलने चाहती हूँ। रानू, वो बदल गए, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो पश्चाताप करना चाहते हैं अपनी गलतियों का। फिर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी बेटी के पिता हैं, जिसके बारे में मेरी बेटी ने सिर्फ सुना। रानू, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक परिवार हो, मेरी बेटी अपने पिता से मिले और हम लोग खुशी से रहें। और इसीलिए तुमने संतोषी माँ का 16 शुक्रवार का व्रत रखा? हाँ, क्योंकि सिर्फ संतोषी माँ समझ सकती है मेरे प्यार को। संतोषी माँ ही समझ सकती है कि मेरी बच्ची को अपने पिता की कितनी जरूरत है।
संतोषी माँ ही समझ सकती है कि रणवीर किस तरह पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। और रानो, कल मैं रणवीर को अपनी भक्ति का सबसे बड़ा फल, पूजा का ये धागा उन्हें देना चाहती हूँ। और रानो, तुम देखना, रणवीर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे तुम पर और तुम्हारी श्रद्धा पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। राशि, रानो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मेरी भक्ति पर भरोसा है ना? तो मेरी इस बात पर भी यकीन करो कि रणवीर बदल गए, वो सच में बदल गए। रानो, खैर छोड़ो इन बातों को, नीचे रस्में शुरू हो गई हूँ, हमें वहां चलना चाहिए। चलिए। चलो, सांभर बनाने की विधि तो आई। साउथ इंडियन फैमिली से पहचान होने का ये तो फायदा हुआ। मिसेस राव, वो लास्ट टाइम सूरज की मामी आई थी ना, दिख नहीं रही इस बार, क्यों नहीं आई वो? एक्चुअली हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि किसी भी फंक्शन में वाइफ अपना हस्बैंड के बिना नहीं जाती है, और सूरज के मामा आउट ऑफ इंडिया गए हैं, इसलिए वो नहीं आए। पल्लवी, ये जो अभी बात तुमने सुनी, उसका मतलब समझती हो तुम? कितने कॉन्जर्वेटिव फैमिली है तुम्हारी, इतनी स्ट्रिक्ट। इसीलिए मैं कह रही थी, जब इनको पता चल जाएगा कि बानी कौन है, इनको पता चल जाएगा कि जय भैया की पहली बीवी उनकी दूसरी बीवी के साथ यहीं पर रहती है, तो क्या होगा? क्या अब भी तुम अपने बीवी के फैसले के साथ हो? समझ में आया ना मैं क्या कह रही थी? मीरा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बानी, आओ। कहाँ थी अब तक? आओ। आप सब लोग इनसे मिल चुके हैं ना? आपको कभी देखा नहीं। हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि अभी कल ही आई है वो, इतने सालों के बाद हमारे यहाँ रहने के लिए, है ना बानी? पल्लवी के रिश्ते में कुछ लगती होंगी। अच्छा नहीं, पल्लवी की रिश्तेदार नहीं, ये तो कैसे कहूँ, बानी हमारे जय भैया है ना, उनकी। ये जय और मेरी बहुत अच्छी से। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके बानी। मीरा जी, वो मुझे आपसे बात करनी थी। एक्चुअली कुछ देर पहले ही गंगा के डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा वो किसी रुस्तम जी को जानते हैं जो कैंसर की ऐसी दवाई देती हैं जिससे बीमारी जल्दी से नहीं फैलती। मुझे उनके पास अभी जाना है क्योंकि कल वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। यही एक मौका है, वो अपने फार्म हाउस में रहते हैं और मुझे पनवेल जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बानी, आपको जरूर जाना चाहिए। बानी, मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन आपको तो पता है पल्लवी का फंक्शन। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। अकेले जाएंगे? पनवेल बहुत दूर है बानी। एक मिनट। जय, जय। हाँ बोलो। वो बानी पनवेल जाना चाह रही है गंगा की दवाई लाने के लिए। वो गंगा के डॉक्टर ने रिकमेंड किया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी बानी के साथ जाएं। मैं बानी के साथ क्यों जाऊँ? जय प्लीज, बानी अकेली इतने दूर कैसे जा सकती है? और फिर डॉक्टर से मिलना है तो आप दोनों साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज जय, गंगा के लिए। ठीक है। अरे जय भैया, फिर जा रहे? वो गंगा के लिए दवाई लाने के लिए जय और बानी पनवेल जा रहे हैं। गंगा की दवाई के लिए?
पानी के साथ जाएंगे जय भैया? जाइए जय भैया जाइए। साहब, साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आउट हाउस की मरम्मत हो गई? नहीं साहब, हमें नहीं करनी कोई मरम्मत वरम्मत। क्यों? क्योंकि उस आउट हाउस में किसी प्रेत का साया है। क्या बकवास कर रहे हो? हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगता है कि जैसे वहां कोई है जो होकर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें देख रहा है। हमारे आसपास घूम रहा है। ये बात आप लोगों के लिए हंसी हो सकती है, पर हम मानते हैं और बात 16 आने सच है। आउट हाउस में किसी भूत का साया है। वहां काम करने की हमारी तो हिम्मत नहीं है। अरे भाई साहब, 6 सालों से आउट हाउस में कोई नहीं गया है और तुम कह रहे हो कि वहां पर कोई भूत। चलो मेरे साथ, दिखाओ मुझे किस भूत की बात कर रही हो तुम। जय भैया, अरे क्या कर रहे हैं आप? अब आउट हाउस जा रहे हैं? आप मत जाइए वहां पर। आई मीन टू से, क्या है मजदूरों की बातों में आकर आउट हाउस जा रहे हैं? मैं हूं ना ये सब कुछ करने के लिए। आपने अभी कहा ना कि आपको गंगा की दवाई के लिए जाना है पनवेल पानी के साथ। आप वहां पर चली जाइए। बीमारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ये तो नहीं काम करना तो नहीं करो, हम दूसरे मजदूर ले आएंगे। मैं ये कर लूँगा, आप जाइए पानी। आज तो मेरे चाहती हूँ उस आउट हाउस में जाने से निकली, पर आखिर कब तक मैं उस आउट हाउस का रास्ता पाऊंगी? तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। ड्राइवर जरा एसी ऑफ कर।